कहते हैं कि इंतकाम की आग में हमेशा आपका अपना ज़मीर जल जाता है, लेकिन अगर इसके बरक्स ये इंतकाम सही नहज पे लिया जा रहा हो तो इंसाफ ही जिंदगी का मकसद बन जाता है। सूफिया, तुम कहाँ थी? तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? हाँ मिला था। तो फिर मुझे कॉल क्यों नहीं की? मेरे ख्याल से तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नैला मरने वाली है। मैंने हॉस्पिटल कॉल की थी। इस वक्त वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। इस वक्त वो कोमा में है। सच पूछो तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। और सूफिया, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? क्या लैला को मैंने मजबूर किया था? हाँ, हो सकता है ऐसा तुमने ना किया हो, लेकिन हुआ तो तुम्हारी वजह से ना। सब यही कह रहे हैं कि उसने खुदकुशी की है। तुम कैसे कह सकते हो कि इसके पीछे एडम का हाथ है? वॉच एंड सी। अगर मैं भी उस घर में 1 मिनट पहले चला जाता तो वो आदमी तो यकीनन मुझे भी मार डालता। तुम वहां जाना चाहते थे। अच्छा प्लीज अब मजीद इस टॉपिक को लंबा मत करो। क्या तुमने लिस्ट और पिक्चर निकलवाई वहां से? हाँ, ये रही तुम्हारी चीज। और एक और काम भी मैंने किया। केटरिंग फॉर्म से मैंने डेरिन साले का नाम भी खत्म करा दिया है। मुझे नहीं पता लैला ने अगर कुछ कहा तो फिर तुम क्या करोगी? वो हर हाल में यही कहेगी कि तस्वीर में तुम ही हो। हाँ, हो सकता है वो जिंदा ही ना बचे। सोफिया, अब तुम्हें बस कर देना चाहिए। लैला अगर मर गई तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत नहीं करेगा। लैला अपना ही किया भुगत रही है हकान। उसके साथ आज तक जो कुछ भी हुआ उसकी अपनी वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो अरसवाई फैमिली के हाथ बिक चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया, ये उसका अपना किया था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एडम ने खुद साइका को कॉल की थी। लैला ने खुदकुशी कर ली। मैं ये वीडियो खल्दून को भेजना चाहती हूँ। तो एडम तुम्हारा अगला शिकार है ना? एडम उतना ही कसूरवार है जितनी साहिका और खल्दून। वो अपनी कब्र खुद खोद चुका है, सिर्फ दफनाना बाकी है उसे। एक पेशेंट के बारे में मालूम करना है। किससे मिलना है? लैला साइगन। आप उनके दोस्त हैं? जी हाँ, दोस्त हूँ उनका। लैला का रूम उस तरफ है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। क्या जिंदा बचने के इम्कानात नहीं है उसके? इस बारे में तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। थैंक यू। एडम, तुम यहाँ क्या करने आए हुए हो? बस लैला की हालत जानने के लिए आया था मैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ। तुम लोगों की नजरों में ज्यादा मत आओ मजीद। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। लैला के घर के दाखिली दरवाजे पे एक सिक्योरिटी कैमरा है। यकीनन उसमें तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी होगी। जितनी जल्दी हो सकता है उसको वहां से गायब कर दो। क्या आपको उस कैमरे के बारे में यकीन है? मुझे यकीन नहीं होता तो तुम्हें क्यों बताता हूँ। हम दोनों एहतियातन उस घर में जाते थे। पुलिस के सामने मुंह मत खोलना। अब गौर से सुनो मेरी बात। एडम, तो तुमने उस दिन लैला को नहीं देखा है ना? तुम्हारा उससे टकराव नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। मेरे घर छोड़ने तक वो वहां पे नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसने किया होगा? कोई क्यों लैला को कत्ल करेगा? हाँ, बस डिवोर्स वाली बात से वो काफी अरसे से अपसेट थी।
मुझे तो लगता है कि एक यही वजह हो सकती है उसकी खुदकुशी की, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। काफी अरसे से वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार थी। तुम तो जानती हो लैला को अच्छे तरीके से। कभी किसी से मदद नहीं मांगी उसने, लोन की भी बात नहीं की। मगर जब अचानक सब खत्म हो गया तो कुछ भी हैंडल नहीं हुआ उससे। ओके, गुड बाय। एमरे, तुम कब आए? लैला ने आखिर ऐसा क्यों किया है मामा? फंक्शन में तो वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी। हाँ, पर सिर्फ देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, हम तो नहीं, मगर आप तो उसकी करीबी दोस्त है ना मामा। आपको तो मालूम ही होगा इस बारे में। लैला और तुम्हारे डैड, तुम्हें तो मालूम ही है। बस इसी वजह से काफी अरसे से उससे बात नहीं हुई मेरी। मगर फंक्शन वाले दिन तो आपने उससे बात की थी ना? क्या बात की थी आपने मामा से? सही से याद नहीं, लेकिन फाउंडेशन के मुतालिक की होगी। अच्छा, तो बस सिर्फ फाउंडेशन से ही मुतालिक? तो आपने उसको कुछ नहीं बताया? क्या वजाहत चाहते हो तुम एमरे? मगर उसको इस मकाम तक लाने में आपका और डैड का बहुत बड़ा हाथ है। कैसा हाथ? ये क्या कह रहे हो एमरे? लैला ने जो भी किया खुद अपने साथ किया। तुमने कहा कि वो मेरी करीबी दोस्त थी। एमरे, सालों हम एक साथ रहे, मगर उसने क्या किया? मुझे धोखा देती रही और मेरे शौहर को बहकाया। हाँ, बहकाया। तो क्या डैड इतनी मासूम है? बस लैला ही एक शर्मिंदगी की वजह है क्या? हाँ, डैड का तो कोई कसूर नहीं है। एमरे, जो कुछ भी मेरे और तुम्हारे डैड के बीच चल रहा है, इसमें किसी एक साइड का मत हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मेरा ख्याल है, मगर तुम ऐसा मत करो। गुड मॉर्निंग। हेलो सर। मैं आदम कराकुश हूँ। मैं खल्दून आरसोए का सिक्योरिटी हेड हूँ। फिर मैं लैला साइगोन के घर की तमाम कैमरा रिकॉर्डिंग्स देखना चाहता हूँ। रुकिए प्लीज, मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी सर, जिन रिकॉर्ड्स की आप डिटेल चाह रहे हैं वो पुलिस की जांच पड़ताल की वजह से कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं। यानी पुलिस के पास है रिकॉर्डिंग सब? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन पुलिस को वो रिकॉर्डिंग्स चाहिए और जल्द ही हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से वो पुलिस को दी जाएंगी। समझ गया मैं। सुनो, तुम खल्दून आरसोए को जानते हो? जी हाँ, बहुत सीनियर क्लाइंट है वो हमारे। ठीक है, फिर